सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 2 के बारे में। हमारा चल रहा था चैप्टर मौलिक विद्युत एवं विद्युत पदार्थ। तो उसमें 2 हमारे पार्ट में रहेगा विद्युत संबंधी जो पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से हमारे पदार्थ होते हैं, किस प्रकार से अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, काम करते हैं। तो इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला आता है पदार्थ। क्या आता है? पदार्थ। देखो पदार्थ क्या होता है। पदार्थ एक छोटे छोटे कण को मिलाकर किसी विद्युत धारा में क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो उसको क्या करते हैं? अपन पदार्थ करते हैं। या इस प्रकार से कहेंगे, या किसी निश्चित भार को क्या करता है? घेरता है, या स्थान को घेरता है जिसका कोई निश्चित भार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक निश्चित भार नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं भाई? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो लिखेंगे निश्चित भार नहीं होता है, निश्चित भार नहीं होता है और स्थान घेरता है। क्या करता है भाई? निश्चित भार नहीं होता है और स्थान घेरता है। सॉरी, होता है। यह क्या होता है? सॉरी, होता है, होता है, ये होता है। निश्चित भार होता है और स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पदार्थ कहते हैं। जिसका निश्चित तो भार होता है और स्थान घेरता है, क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है अणु। क्या आता है? अणु। तो अणु क्या हो, किस प्रकार से होते हैं? अणु पदार्थ के छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु होते हैं। जैसे पदार्थ हमारे होते हैं, जैसे कि गैस, द्रव, ठोस। ये क्या है? हमारे पदार्थ हैं। क्या है? ये हमारे पदार्थ हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है ना। पदार्थ के छोटे छोटे कण जो मिलकर बना होता है, मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन अणु कहते हैं। अब आते हैं परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु लिखेंगे पदार्थ का, पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर अभिक्रिया करते हैं और पृथक भी हो सके उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। जो क्या है? अभिक्रिया करती हैं, मिलकर छोटे छोटे कणों से रासायनिक क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। किसी पदार्थ का छोटे छोटे रासायनिक अभिक्रिया में करती हैं या भाग लेती हैं। ये क्या है? रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। ठीक है ना। अब आती है हमारी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना किस प्रकार से होती है? परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना आपकी सूर्य से मिलती जुलती होती है। क्या होती है? सूर्य से मिलती जुलती होती है। ठीक है ना। अपन कह सकते हैं जो परमाणु संरचना हमारे सूर्य से मिलती जुलती होती है, जिस प्रकार सूर्य के केंद्र के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो लिखेंगे परमाणु संरचना।
ठीक है ना। ये प्रकृति के क्या है जे सूक्ष्म कण है, सभी क्या है ये, सभी प्रकृति के सूक्ष्म कण। तो लिखेंगे परमाणु की संरचना सौरमंडल से मिलती जुलती है। क्या है? मिलती जुलती है। परमाणु की संरचना सौरमंडल से मिलती जुलती होती है, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है ना। शुक्र, ठीक है, बुध और पृथ्वी और मंगल आदि क्या है ये, परिक्रमा लगाते रहती हैं हमारे ये ग्रह। तो इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार हमारे क्या होते हैं, नाविक होते हैं, जो एक सघन केंद्र होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अच्छा, तो लिखेंगे नाविक के बारे में। नाविक, नाविक का सघन केंद्रीय भाग होता है, उसे नाविक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसके? नाविक कहते हैं। परमाणु के, देखिए परमाणु के सघन भाग को परमाणु के सघन भाग केंद्र भाग होता है, परमाणु के सघन केंद्रीय भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। इस प्रकार से समझेंगे। ये हमारा क्या है, नाविक है। क्या है ये हमारा नाविक, ये नाविक है, ठीक है। इसके अंदर मौजूद कौन कौन से कण होते हैं, देखो मौजूद कौन कौन से कण होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जी, ठीक है ना। और ये हमारे क्या है, प्रोटॉन। ये हमारे तीन चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज आती है इसमें, हमारे जो चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, क्या होते हैं भाई ये, नाविक होते हैं। क्या होते हैं भाई ये, नाविक होती हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं ये, चक्कर लगाते हैं आपके। ठीक है ना, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। ये क्या क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या है, हमारी कक्षाएं। इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं, ऋणावेश से, और प्रोटॉन को धनावेश से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में लिखेंगे अपन, किस प्रकार से इनका अध्ययन किया जाता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो लिखेंगे हम प्रोटॉन के बारे में पहले। देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यह प्रकृति का कैसा एक मूल कण है, कैसा एक प्रकृति का मूल कण। यह है प्रकृति का
मूल कण है जो सभी प्रकार से समान है और गतिशील नहीं है। गतिशील क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या है जी भाई, प्रोटॉन है जो गतिशील नहीं कर सकता, नाभिक के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये गति कहीं से भी ये गति नहीं कर सकता, कहीं से भी ये गति नहीं कर सकता। क्यों? कि नाभिक के क्या है, अंदर है। ठीक है ना, तो लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स बराबर एक प्रोटॉन्स बराबर कितने होती हैं? एक प्रोटॉन हमारा धनात्मक होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है ना, देख लेंगे सभी। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोटॉन के द्रव्यमान से। क्या लिखेंगे? प्रोटॉन के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 845 गुना, अर्थात 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम कितना होता है भाई? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में। देखो न्यूटन का होता है, ये भी क्या है, एक प्रकृति का मूल कण, तो ये न्यूटन भी क्या होगा? प्रकृति का मूल कण होगा। ये भी एक प्रकार से समान है, तो ये भी क्या है? न्यूटन सभी इस प्रकार से समान होगा। अब इसमें गतिशील नहीं होती है, इसके अंदर भी गतिशील नहीं होती है। ये भी क्या है? न्यूटन क्या है? गतिशील नहीं है भाई, गतिशील नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे नहीं है? गतिशील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाभिक के अंदर है, इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन क्या गतिशील है, फिर पूछ लेगा न्यूट्रॉन क्या गतिशील है, फिर दोनों का आंसर दे देगा दोनों, या एक नहीं, या सभी। तो दोनों आएंगे, इसमें ध्यान रखना। ऑप्शन भी इस तरह से बन के आएंगे इसके। ठीक है, विशेष करके ध्यान रखना। तो हमारे ये कैसा होता है? आवेश रहित होता है। ये कैसा होता है? ये है आवेश रहित होता है। कैसा होता है? आवेश रहित होता है। और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होता है? लगभग कैसा होता है? बराबर होता है। लगभग बराबर कैसा होता है भाई? लगभग बराबर होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से होते हैं देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या है? एक प्रकृति का मूल कण है। ठीक है ना, ये क्या है? प्रकृति के एक मूल कण है, और सभी प्रकार से कैसा है? समान है। कैसा है? सभी प्रकार से समान है। तो लिखेंगे इसके बारे में। यह है प्रकृति का मूल कण है और सभी प्रकार से समान है। और ये कैसा होता है भाई? ऋणात्मक इकाई आवेश
होता है। ये कैसा ऋणात्मक इकाई आवेश होता है। तो अपन लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स, एक इंटू 6 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। क्या होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। क्या होता है भाई? कूलाम आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 9.02 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ये ध्यान रखना है भाई साहब। क्या रखना है? ये ध्यान रखना है। इनका विशेष करके ध्यान रखना है। इनका क्या करना है? विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये हमारे क्या थे? नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन से, इन तीनों के बारे में बताया। ठीक है ना? अब हम पढ़ते हैं इसमें ही वैद्युतिक आवेश क्या होता है। वैद्युतिक आवेश क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो, वैद्युत आवेश तुम्हें पता है कि आवेश क्या होता है? प्लस और माइनस। ये क्या है? आवेश है हमारे। क्या है ये? आवेश। अगर प्लस प्लस एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर जाते हैं। ये क्या है? एक दूसरे से दूर जाते हैं। एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्या होता है भाई इनके अंदर? प्रतिकर्षण। क्या होता है इनके अंदर? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है? किस प्रकार से होता है यहां समझेंगे अपन। ये है हमारा। ठीक है? अब इस प्रकार से अब क्या है इनके अंदर? प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि ये मिल नहीं रहे हैं आपस में, और ऋणात्मक और ये दोनों। अब ये तो एक की बात होगी, एक दूसरे के पास होते हैं या एक दूसरे से दूर नहीं जाते या दूर नहीं जाते। ठीक है ना? उनको आकर्षित होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है ना? तो समझेंगे अपन इस प्रकार से। ये हमारा है 1 और ये हमारा 2। ठीक है ना? तो ये क्या है? इसके अंदर प्लस, ये माइनस। ये क्या हो रहा है भाई? आपस में दूर तो नहीं जा रहे हैं। क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? इनका आकर्षण हो रहा है। ठीक है ना? इस प्रकार से क्या हो रहा है? इनका आकर्षण हो रहा है। तो अब पढ़ेंगे हम परमाणु की संरचना का नियम। परमाणु संरचना का नियम पढ़ेंगे। ठीक है ना? परमाणु संरचना का नियम। देखो, परमाणु संरचना का नियम किस प्रकार से होता है। परमाणु संरचना का नियम इस प्रकार समझेंगे अपन कि इसके अंदर हमारे जो ऋणावेश और धनावेश होते हैं, जो तुल्य के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तुल्य के बराबर होते हैं। ठीक है ना? और इसमें जो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कैसी होती है?
बराबर होती है। लिखेंगे इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होती है भाई? संख्या बराबर होती है। इसको अपन इस प्रकार से समझेंगे इसकी भाषा में कि इन कक्षाओं के अक्षरों के नाम दे देते हैं। इन कक्षाओं के इसका नाम देते हैं, अक्षरों का नाम दे देते हैं। तो इन परमाणु की कक्षाओं को क्या करते हैं? अक्षरों का नाम दे देते हैं। लिखेंगे वो अक्षर किस प्रकार से होती हैं? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये हमारे क्या होते हैं? परमाणु कक्षाओं के नाम होते हैं, जो कितने भागों में डिवाइड करते हैं कक्षाओं को? 4 भागों में। 4 भाग कक्षाओं में, 4 भाग कक्षाओं में क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं और सिरे लंबी देती हैं 1 2 3 4 और नेम 2 के सहित नेम 2n स्क्वायर के नेम के अनुसार करती हैं। 2 हमारी संख्या है वो समान रहेगी, n क्या है? हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। ठीक है, n पे क्या है? घात। ठीक है, n हमारी क्या है? संख्या। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो अब लिखेंगे कक्षा k में तो 2 इंटू n की संख्या 1 स्क्वायर बराबर 2। क्या आएगा? l संख्या हमारी 2, अब जाएगा 2 स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 8। कक्षा क्या आएगी? m तो 2 इंटू 8 3 3 स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 18। नेक्स्ट आता है हमारा L के बाद क्या आएगी? N बराबर 2 इंटू कितना आएगा? 4 उसके बराबर 32। ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हमारी कितनी है? 32। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन कक्षा K में, इलेक्ट्रॉन कक्षा E में। देखो इलेक्ट्रॉन, तो हमारी क्या है? 2 8 18 और 32 क्या है? जो हमारी इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं। सो दोस्तों, आज हमने पढ़ा विद्युत संबंधी इसके पद थे वो पढ़े और परमाणु की संरचना जो भी पढ़ी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब तक के लिए बने रहे। और मैं कहना चाहूंगा सभी छात्रों के लिए कि एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है गवर्नमेंट राजस्थान ने। जो विद्युत विभाग की वैकेंसी को लेकर बहुत चर्चा थी वो करने वाली है। तो सभी बच्चे, हमारे जो न्यू बच्चे हैं वो जुड़ रहे हैं और जो ओल्ड बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें और उनको बताएं। यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया है कि यहाँ पर हर चीज़ का निचोड़ और सम्मिलित कक्षाओं के तहत जो प्रश्नों में किस तरह से प्रश्न बनते हैं उनका हम आपको बताएंगे। और पूरी लाइव क्लास चल रही है हमारी रेगुलर। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सभी से आशा है कि हमारी वीडियो सभी को पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।